नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी के सभी परीक्षाओं की पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें हम नाटक एवं एकांकी के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं हिंदी की और जितने भी प्रश्न आए हैं एकांकी के, तो सारे प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें हिंदी की सभी परीक्षा के पीवाईक्यू हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। इस सही उत्तर हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। ये राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है। इनकी अन्य एकांकी हैं रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। ये इतने एकांकी संग्रह इनकी अन्य एकांकी हैं। इतने और राम कुमार वर्मा के इतने और एकांकी हैं। भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है कारवां। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह सारे भी जितने भी हैं इस प्रश्न में, जितने भी आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये हिंदी की सभी परीक्षा के पीवाईक्यू हैं। इसमें जो जो प्रश्न जिस परीक्षा में आया है इस पर आपको दिख जाएगा वीडियो में। आप पता कर लेना कि कौन सा किस पेपर में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? विशाख, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सभी नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जयशंकर प्रसाद। एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जितने भी जिस युग के महत्वपूर्ण गद्य की विधाओं में जो महत्वपूर्ण उस युग का रहता था लेखक, उसके नाम पर चल जाता था युग। जैसे नाटक में जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण हैं, तो नाटक का जो युग है वह प्रसादपुर युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। तो इसमें मेन हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनके आपको सारे नाटक याद होने चाहिए, उनका प्रकाशन वर्ष, कितने सारे नाटक हैं, कौन नाटक संग्रह हैं, सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके नाम पर नाटक नाट्य विधा जो है उसका युग चला है। तो हिंदी की सभी परीक्षा के हिंदी इसमें 2001 से लेके 21 तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं इसमें सारी परीक्षा के पीवाईक्यू हैं। आप ज़रूर सॉल्व करिए, कोई भी प्रश्न स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें सारी परीक्षा की आए हुए प्रश्न हैं और लोग पैड कोर्स खरीद के भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा सॉल्व करिए, क्योंकि अगर जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आएंगे। बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए आप कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो पीवाईक्यू सारी परीक्षाओं के सॉल्व करिए, यही प्रश्न आएंगे। अगर जो आप पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लेते हैं और बस एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी परीक्षा हिंदी की दे रहे हैं ज़रूर पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी परीक्षा के पीवाईक्यू हैं। एक परीक्षा की नहीं, हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब परीक्षा के पीवाईक्यू हैं। और विधाओं के आदिकाल से लेकर के आपको आधुनिक काल तक की सारी परीक्षा की पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, ताकि जितनी भी परीक्षा के पीवाईक्यू हैं वो आपको मिल जाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आगे प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भोर का तारा।
भोर का तारा एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर का है। इनकी अन्य एकांकी हैं मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतरखाना, ओ मेरे सपने, शारदिया, बंदी। ये सारे इतने सारे एकांकी हैं जगदीश चंद्र माथुर के। और जितन कोई भी कवि लेखक जितनी बार आया है मैं उसकी रचनाएं उतनी बार रखी हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है कि वीडियो आपकी भले लंबी हो, लेकिन तो कई बार उनकी रचनाओं के नाम सुनेंगे तो आपको वीडियो, अगर जो 2 बार वीडियो देख लेंगे तो तभी आपको पूरा नाम याद हो जाएगा। इसीलिए आप ये मत सोचना, यह सोच के वीडियो मत छोड़ के चले जाना कि इसमें एक ही लेखक की कई बार रचनाएं आई हैं तो हमारा टाइम बर्बाद है। नहीं, मैं खुद एक्सपीरियंस से अपने परीक्षा के, अपने नौकरी के अनुभव से आपको बता रही हूँ। इसलिए मैंने इसमें कई जो लेखक हैं उनकी रचनाएं कई बार रखी हैं, ताकि आप कई बार उसे याद पढ़ सुने तो आपको याद हो जाए, अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि रचनाएं याद करनी ही पड़ती है, बिना रचना याद किए आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। आगे है नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। इसमें नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये देख लो आप, कितनी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यह मत सोचना कि यह तो डीएसपी पीजीटी में आया है, हमारे काम की चीज़ नहीं। यह हर प्रश्न सभी परीक्षा के परीक्षार्थियों के काम की चीज़ है। यह ध्यान रख के आप वीडियो देखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें स्त्री जागरण की बात कही गई है, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से प्रसाद जी ने इसमें विवाह विच्छेद की बात की है। तो यह नारी जागरण की है, जो महिलाएं विवाह के बंधन में बंध जाती हैं, उनका आपसी जो दाम्पत्य जीवन है सही नहीं रहता, या उनका जीवन साथी उनके हिसाब से नहीं रहता है, तो वो पिसती रहती हैं उसके साथ। तो इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने एक विवाह विच्छेद को एक अच्छी चीज़ बताया है कि नारी को मुक्त कर देना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो यह नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुवस्वामिनी है। इसमें ध्रुवस्वामिनी अपने जो उसका पति है रामगुप्त, उससे विवाह विच्छेद की बात करती है। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र रामगुप्त, कोमा, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? और एक बात मैं और बता देती हूँ कि आप हम पर विश्वास करके यह वीडियो देखिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके साथ गलत कभी नहीं करूँगी, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। इतनी सारी हमने परीक्षाएं दी हैं और हमारा परीक्षा में हमने पास भी किया है, तो वह हमारा परीक्षा देने का अनुभव है जो मैं आपको दे रही हूँ प्रश्नों के माध्यम से। तो विश्वास करके देखिए, पूरा वीडियो देखिए और ज़रूर आप परीक्षा में सफल होंगे, क्योंकि इसमें मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी और फालतू की चीज़ें मैं अपने हिसाब से नहीं दूँगी। जो मुझे महत्वपूर्ण लगेगा वह मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूँगी। मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके काम की चीज़ है, इसीलिए मैं आपको यह वीडियो दे रही हूँ। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली, नील देवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत। बी है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत। इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, अगर जो मैं पढ़ूंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए सीधे उत्तर पे आते हैं कि कौन सा सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी आपका विकल्प सही है। यह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु की रचनाओं का सही कालक्रम है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत 1873 ईस्वी,
चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी। तो अंत में इनका नील देवी है इसमें, और पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनोरंजन, इसमें भारतेंदु काल के जो नाटक हैं उनकी रचना का मूल उद्देश्य क्या है? चारों विकल्प में से कौन सा वह विकल्प है जो सही नहीं है? पहला है मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, सही है। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सी है। सत्य न्याय उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, डी परिनिष्ठित भाषा का विस्तार करना। डी सही आंसर है इसका, डी करेक्ट आंसर। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य यह नहीं था, डी नहीं था। डी वाला तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की रचनाओं में आया, क्योंकि जो भारतेंदु युग था वह गद्य साहित्य, गद्य की विधाओं और आधुनिक काल का शुरुआत का युग था। तो शुरुआत के युग में थोड़ी बहुत जो कोई काम हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत ही रहती है तो उसमें उतना अनुभव नहीं रहता है, और जो पिछली समस्याएं रहती हैं वह धीरे धीरे जाती हैं। जैसे बच्चा जब छोटा रहता पैदा होता है तब उसे सामाजिक संस्कार, समाज के बारे में कुछ पता नहीं रहता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसे अनुभव आते रहते हैं और उसका जीवन है जो अलग दिशा में जाता है, जिस तरफ ले जाना चाहता है। उसी तरीके से जो आधुनिक काल है वह शुरुआत का काल है, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रहेंगी। तो ऐसे ही भारतीय युग में थोड़ी बहुत कमियां थी भाषा को लेकर के। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिनिष्ठित भाषा का विकास करना भारतेंदुकालीन नाटकों की विशेषता नहीं थी, उनका मूल्य उद्देश्य नहीं था। और जितनी भी इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वह सब सही हैं भारतेंदु युग के नाटकों से संबंधित। आगे प्रश्न है, धर्मवीर भारती की अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंधा युग, क्योंकि यह कई रचनाओं में लगा है, इसीलिए टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी और सारी जो हैं पीजीटी, जीआईसी, इन सब की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये राजस्थान लेक्चरार में, अपने नेट के पेपर में, यूपी के और यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, सब पेपरों में लगा है। इसीलिए यह जो रचना है ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कथन गलत है यह देखते हैं। पहला है, यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। बी है, इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। सी है, इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। डी है, इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्तित्व का उत्तरदायित्व ले लेता है। तो आपका पहला करेक्ट आंसर है। अंधा युग के बारे में पहला गलत है, क्योंकि जो अंधा युग का शुरुआत होता है वह प्रारंभ को नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन के 18वें दिन की कथा को आधार बनाया गया है। तो पहला जो है वह गलत है और सारे ऑप्शन सही हैं। यह ध्यान में आप रखना कि जो सही ऑप्शन रहते हैं उसे एक दो बार पढ़ लेना चाहिए वीडियो को रोक के, या आपके पास किताब है तो उसे पढ़ लो, क्योंकि एक या तो इसे मिलाने में दे देते हैं जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, या तो इसका एक ले लेगा, एक ऑप्शन लेके उस पर प्रश्न बना देगा। तो जो सही विकल्प है उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 3 विकल्प इसमें सही हैं। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है, प्रसाद प्रथम नाटककार है जिन्होंने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। बी है, प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। सी है, नाटकों के माध्यम से प्रसाद को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। डी है,
उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः अभिनय है इनका पूर्ण नाटक। यही गलत है, क्योंकि प्रसाद जी इसीलिए तो प्रसिद्ध ही हैं कि उनके नाटक को रंगमंच पर नहीं खेला जा सकता है। रंगमंच की दृष्टि से वह नाटक नहीं लिखते हैं। तो यही आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाद जी के नाटकों के बारे में, कि उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय हैं। प्रसाद के नाटक पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसे रंगमंच पर नहीं खेला जा सकता है। यही गलत है। उन्होंने खुद माना है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते हैं। प्रसाद ने नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। आगे प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधना की पवित्रता को आवश्यक मानता है। बी है, ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। सी है, काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। डी है, स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। आपका ये करेक्ट आंसर है। प्रसाद के नाटकों के बारे में यही गलत नाटक है कि चाणक्य लक्ष्य सिद्धि की पवित्रता को आवश्यक मानता है। यह गलत है, क्योंकि जो चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य पात्र है एवं यह कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु यहाँ च रहेगा। कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है और जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य मानते हैं कि अगर जो आपको अपनी आकांक्षाएं पूरा करनी है तो आपको निष्ठुर बनना पड़ेगा। तो वह पवित्रता और उदारता तो उनके लिए बात ही नहीं है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाले व्यक्ति हैं, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्याख्या भी आपकी बहुत काम आने वाली है, इसलिए व्याख्या जरूर इसको देखिए और पढ़िए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से, विशाख से। क्या उत्तर हो जाएगा? सी। इसका सी करेक्ट आंसर है। यह चंद्रगुप्त नाटक से है और यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 इसमें इसका प्रकाशन वर्ष है। यह नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपनी इसी विश्वास को वाणी दी है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विपत्रता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में इसका सी करेक्ट आंसर है। इसमें पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। जो लोग आधे अधूरे नाटक पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि महेंद्र नाथ और सावित्री में बनती नहीं है। उनमें आधे अधूरे 1969 ईस्वी के लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। सही है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। सही उत्तर हो जाएगा ए, महेंद्र नाथ है। आधे अधूरे में महेंद्र नाथ है। पुरुष एक कब है? पुरुष एक महेंद्र नाथ है।
आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र इस प्रकार हैं। पुरुष पात्र महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। स्त्री पात्र सावित्री, बिन्नी, किन्नी। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, कारवां। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कारवां मोहन राकेश का नाटक नहीं है। इनके अन्य हैं और जितने भी तीनों विकल्प हैं यह मोहन राकेश के हैं। कारवां मोहन राकेश का नाटक नहीं है। मोहन राकेश के अन्य एकांकी हैं। पैरों तले जमीन अधूरा है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, करुणालय, अजातशत्रु, कल्पतरु। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पतरु जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को सर्वश्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। स्कंदगुप्त की रचना 1928 ईस्वी में हुई। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसकी भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते थे। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। धातुसेन, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह किसका कथन है? धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टार्क। यह स्कंदगुप्त नाटक के भट्टार्क का कथन है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक एक क्षण का महत्व है। इसमें क्षण यहाँ ऐड कर लेना आप। उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास, विलोम। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंगु मंजरी। यह आषाढ़ के एक दिन की नाटक मोहन राकेश के प्रियंगु मंजरी का कथन है। यह प्रियंगु मंजरी किससे? मल्लिका से कहती है। जब मल्लिका उससे कालिदास के बारे में उन दोनों की बातें होती है तो वह प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कहती है कि राजनीति में एक एक क्षण का महत्व है। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में इतिहासकार एवं समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक कई बार पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे प्रश्न बहुत बनता है। रामचंद्र शुक्ल का मेरे ख्याल से 2-3 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। अब आप
अपने योग्यता पर अनुभव करो। लेकिन तो मेरे हिसाब से रामचंद्र शुक्ल की और बच्चन सिंह की, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक, और आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं उतना हल कर लो। मेरे हिसाब से आपकी परीक्षा ज़रूर पास हो जाएंगी। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं, अगर जो आप देख लिए तो इसमें मुझे पूरा विश्वास है आपकी जो परीक्षा है वह आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। मुझे विश्वास, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस अपने चैनल पर अपने परीक्षा के अनुभव के हिसाब से प्रश्न रखे हैं। और हमने इतनी बार परीक्षाएं दी हैं, नौकरी का अनुभव है, परीक्षा का अनुभव है, आते आते एग्ज़ाम देते देते इतनी एज का अनुभव है। तो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हैं। मुझे लगता है अगर जो कोई मेरे चैनल का वीडियो देख ले अच्छे से और उसे नोट करके दो बार पढ़ ले तो पेपर निकल जाएंगे, मुझे लगता है। और ये प्रीवियस ईयर हल कर ले, इसमें इतनी सारी रचनाएं दी हैं, हर विधा की रचनाएं हैं। बस रचनाएं पूछता है और उनसे संबंधित कुछ चीज़ें पूछता है। काव्य पंक्तियाँ पूछता है, वो मैंने वीडियो डाल दिए हैं। संस्कृत पूछता, उसकी मैंने विस्तृत वीडियो डाली है। संस्कृत का उतना आप अगर जो हल कर लिए आप, तो संस्कृत का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है। तो चलो बकवास नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम इसी में लग जाएगा। लेकिन अगर जो आपको लगता है कि आपको परीक्षा पास करनी है तो मेरे कहने से, मैं अपने चैनल की बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको परीक्षा सफल होने के लिए कह रही हूँ कि आप ताकि परीक्षा में सफल हो जाएं। अगर जो अभी अप्रैल में पेपर है, अगर जो पूरा वीडियो देख के नोट करके एक दो बार रिवीजन करके और ये पूरा प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देख लो, फिर आप अगर जो फेल हो जाना तब आप हमें कमेंट करके बताना। लेकिन आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, इतना आप कर लो, उसके बाद मेरे हिसाब से आप पास जरूर हो जाओगे। आगे है, रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है राम कुमार वर्मा ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने, सुरेंद्र वर्मा ने। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विजय तेंदुलकर ने। खामोश यह जो है अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे मूल क्या मराठी नाटक का अनुवाद है। अन्य नाटककार उनके नाटक देखते हैं। विजय तेंदुलकर का नाटक घासीराम कोतवाल, राम कुमार वर्मा का है एकांकी है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व ये ऐतिहासिक है। हरि कृष्ण प्रेमी का स्वप्नभंग उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी ये ऐतिहासिक है नाटक है। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दुनी एक आदि। हिंदी का प्रथम एकांकी है उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट तेंदुआ। इसमें से कौन हिंदी का प्रथम एकांकी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बादल की मृत्यु। हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। यह राम कुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इनकी अन्य एकांकी इस प्रकार हैं, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज, सप्त किरण, रिमझिम, काम कंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव। अगर जो आप इस वीडियो जो प्रीवियस ईयर सीरीज में चला रही हूँ, इसके आप एकांक जो प्रश्नों की व्याख्या है उसको अच्छे से पढ़ लिए और प्रश्न हल कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर बन जाएगी, मुझे लगता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बेरोजगारी का इतना
ज़माना है, इतने फॉर्म डले हैं और कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं पीएचडी करके, नेट क्वालिफाई करके, तो इसलिए और टफ कंपटीशन है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत बनाइए और कम से कम 6-7 घंटा तो ज़रूर पढ़िए जब तक पेपर है, बस उतने में आपका ज़रूर हो जाएगा। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं? डॉक्टर नगेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्धन। यह भरत मुनि होगा। अगर जो लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है तो आप तो भावी शिक्षक हैं, इसीलिए इतना तो आपसे इतनी उम्मीद आपसे कर सकती हूँ कि आप एक तो कवियों को जानते हैं, लेखकों को जानते हैं और उसमें सुधार करके आप अपनी तैयारी बेहतर कर लेंगे। तो नाटक को पंचम वेद कौन माना है? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह नाट्य शास्त्र के बारे में कि जो नाट्य शास्त्र है वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। उसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। लहरों की राजहंस नाटक के नाटककार हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के नाटक हैं, मोहन राकेश नाटककार हैं। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। लब्बड़ धो धो एकांकी संग्रह है, किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, बद्रीनाथ भट्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, लब्बड़ धो धो बद्रीनाथ भट्ट का एकांकी संग्रह है। राम कुमार वर्मा की एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, ध्रुव तारिका, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। यह जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। एक ही कवि की रचनाएं, लेखक की रचनाएं बार बार आ रही हैं, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कर देना। यही सोच के मेरा इसमें यही देने का उद्देश्य है कि आपको कई बार रचनाएं सुने तो आपको याद हो जाए। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा बी, राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक। यह उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी हैं। भगवती चरण वर्मा के एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। यह भगवती चरण वर्मा के एकांकी हैं। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, कलि कौतुक रूपक,
तप्ता संवरण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कली कौतुक रूपक। यह प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। ऑप्शन सी सही है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संगीता स्वयंवर, तप्ता संवरण यह श्रीनिवास दास के नाटक हैं। कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। क्या है यह? प्रहसन नाटक है और यह 1886 ईस्वी में लिखा गया। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांतक नाटक है, यह ध्यान रखना। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं और संयुक्त स्वयंवर तप्ता संवरण भी इन्हीं के नाटक है, निवास दास के। यहाँ तप्ता रहेगा आधा। रणधीर प्रेम मोहिनी इनका पहला दुखांतक नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक कंठ बिस्पाई भारत भूषण अग्रवाल, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा, अग्निलीक दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद। तो आपका करेक्ट इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज की आंखें जो है यह सुमेलित है, राम कुमार वर्मा की है, और कोई भी सुमेलित नहीं है। अब यहाँ हम सुमेलित करते हैं। जो रचनाएं दी हैं उनके असली लेखक का नाम यहाँ देते हैं। एक कंठ बिस्पाई गीत नाट्य है, यह दुष्यंत कुमार की रचना है। अग्निलीक गीत नाट्य है, यह भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। बादल की मृत्यु एकांकी है, यह राम कुमार वर्मा की रचना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख जयशंकर प्रसाद, आलमगीर भीष्म शाहिनी, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल, कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल। लोग लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना इन दोनों की रचनाएं। यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है आधी रात। अशोक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। सिंदूर की होली बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण इनका नाटक है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। हिंदी का प्रथम नाटक माना है, लेकिन इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, यह ध्यान रखना। आनंद रघुनंदन, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी का नाटक पूछा जाए तो आप इसको टिक लगा दो। यह ब्रज भाषा में, हिंदी का तो माना है लेकिन इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? स्कंदगुप्त, राजश्री, यह चारों ऑप्शन आप पढ़ लेना। मैं सीधे उत्तर पर आती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका समय लेना नहीं है, आपका समय बचाना है। चारों ऑप्शन पढ़ लो आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखते हैं, मुझे आपको ज्ञान देना है, आपका समय लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। कि एक ही प्रश्न में कैसे हो, सबके कमेंट पढ़ो और एक ही प्रश्न में 5 मिनट लगा दो, नहीं, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ सॉल्व कराना है। तो राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, यह सही है। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। ध्रुवस्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल,
सुखा सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल। इधर रचनाएं हैं, आप इसमें अपना डैश लगा लेना, मैं ही लगा देती हूँ थोड़ा। यहाँ एक कंठ बिस्पाई, उत्तर प्रियदर्शी, अग्निलीक, सुखा सरोवर। तो उत्तर प्रियदर्शी सही उत्तर है। धर्मवीर भारती का नहीं है, किसका है? अज्ञेय का है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। यह नाटक अशोक के सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का यह नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। इनमें से कौन सा सुमेलित है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, आठवां सर्ग, भीष्म शाहिनी, बकरी, जगदीश माथुर, हानुस, सुरेंद्र वर्मा। तो यही एक करेक्ट आंसर है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है, एक करेक्ट आंसर, और सारे गलत हैं। आठवां सर्ग सुरेंद्र का है, सुरेंद्र वर्मा का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी में है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। हानुस भीष्म शाहिनी का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आहुति, हरि कृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुक्ति रहस्य। यह सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति रहस्य के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं दी जा रही पेपर में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी, सारे हो जाएंगे। हमारा एकांकी चल रहा है, उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा सब पहले करा दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगी। उसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे मेरे अनुभव के हिसाब से, और जो मुझे लगेगा कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आने चाहिए, वो प्रश्न रहेंगे। पहले अभी मैं ये प्रीवियस ईयर हल कराऊंगी। इनकी अन्य रचनाएं हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र की सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि ये किसका है? भुवनेश्वर का नाटक है, और सारे इन्हीं के नाटक हैं मोहन राकेश के। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, अंधा युग। सही उत्तर हो जाएगा डी, अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, और तीनों ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर के हैं, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, राज्यश्री। सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्यश्री। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म शाहिनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह भीष्म शाहिनी का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार के लेखक भीष्म शाहिनी हैं। इनके अन्य नाटक हैं हानुस, मायावी, मुआवजे। गिरिराज किशोर के नाटक देखते हैं, नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस।
युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। इनके अन्य नाटक हैं डॉक्टर। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान, केशव दास, हृदय राम, अग्रदास। आगे प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान, केशव दास, हृदय राम, अग्रदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, अजातशत्रु। सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। चंद्रगुप्त के नाटक के अन्य पात्र हैं चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य आदि। यह ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदयशंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की है। एक घूंट 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। उदयशंकर भट्ट की एकांकी है स्त्री का हृदय। रामकुमार वर्मा की एकांकी है बादल की मृत्यु। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है रीढ़ की हड्डी। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म शाहिनी। सही उत्तर हो जाएगा सी, शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य में यह शंकर शेष की रचना है। इसमें दो कथाएं एक साथ चलती हैं, एक समानांतर चलती हैं दो कथाएं। एक तो महाभारत के समय का जो थे द्रोणाचार्य उनका, और दूसरा आधुनिक काल के जो प्रोफेसर हैं अरविंद। दो समानांतर कथाएं एक साथ चलती हैं। एक और द्रोणाचार्य इनका है। शंकर शेष के अन्य नाटक हैं घरांदा, अरे ओ मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप। अन्य नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दुनी एक। लक्ष्मी नारायण के नाटक हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर या सरोवर रहेगा, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि। भीष्म शाहिनी के नाटक हैं हानुष, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला। यह भीष्म शाहिनी के नाटक हैं। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रामा, खिंगिल, मुदगल, सर्वनाग। सही उत्तर हो जाएगा सी, मुदगल। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है मुदगल। यह इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मात्रगुप्त, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रपंचबुद्धि, प्रख्यात कीर्ति। यह सब इसके पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक के। स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि।
यह स्कंदगुप्त पात्र की स्त्री पात्र हैं। किसने कहा, आह यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। देवसेना से धातुसेन, देवसेना ने धातुसेन से, जयमाला ने प्रहरी से, मालिनी ने अनंत देवी से, विजया ने भट्टारक से। सही उत्तर हो जाएगा डी। विजया ने भट्टारक से कहा था, आह आज यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। विजया ने भट्टारक से कहा है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है। अनंत देवी, विजया, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ए, अनंत देवी। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी है। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरगुप्त की मां थी। देवकी किसकी मां थी, स्कंदगुप्त की। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा। सुबह हो गई, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। यह किस अंधा युग नाटक के माने किस अंक से है। विजय एक क्रमिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख पहिए और पट्टी। सही उत्तर हो जाएगा सी, यह अश्वत्थामा के अर्ध सत्य से है। संजय से सुनते सुनते कथा, हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा। यह अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से यह गायन है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप तथा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। किसने कहा, तुम पशु हो पशु हो तुम पशु हो। गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने, व्यास ने। सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यास ने। यहाँ यह रहेगा युधिष्ठिर का। यह व्यास ने कहा है। किसका अभिमान टूटा। मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। यह किसका कथन है। संजय का, युयुत्सु का, विदुर का, अश्वत्थामा का। यहाँ संजय रहेगा, संजय का, संजय। यह अंधा युग के प्रमुख पात्र संजय का कथन है कि किसका अभिमान टूटा। मैंने कहा था कभी मुझको बाहें मत दो, फिर भी घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा तुम्हें, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक पहुँच कर रहूँगा। ये संजय का कथन है। अब आपकी बारी है। मैंने तो 50 प्रश्न हल करा दिया। इसको आप वीडियो को अच्छे से देखना, सारी रचनाएं याद करना, सारे प्रश्न हल कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जो किसी परीक्षा में आता है तो आपको इसको गलत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर जो आसान प्रश्न आप गलत कर देंगे तो आप उसी समय कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। सॉल्व करिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी, या इस वीडियो में कमी क्या है, आप मुझसे क्या सुधार की उम्मीद रखते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए सर्वोपरि होगा, तो सजेशन ज़रूर दीजिए कोई कमी हो। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।